औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इस वक्त आप लोग अस्ताना लिया कलर सईदा से पीर तरीक़त रहबर शरीयत कलंदर दौरां मुखलिस फिल्लाह साहबजादा आक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के पास आने वाले हज़ारों अक़ीदतमंद और मरीज़ मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ हलाकों से, मुख्तलिफ मर्ज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस वक्त अस्ताना लिया कलर सईदा में तशरीफ़ फरमा हैं। और इस वक्त बादशाह सरकार के पास जो लोग खड़े हैं इनका ताल्लुक़ वाक़िअन से है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों की ये सोच थी और जो लोग आज तक ये सोच रहे थे और इस सोच में मुब्तला थे, इस तहकीक में कि दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में हज़ारों लोगों को लाउड स्पीकर के ज़रिए दम होता है, फेसबुक पे दम होता है और मोबाइल पे दम होता है और तस्वीरों पे दम होता है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अपनी सर की आंखों से देखेंगे कि सिर्फ तस्वीर पे दम करने से अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे मरीजों को अपने कदमों पे खड़ा किया है कि जहां आपकी सोच खत्म होती है और वहां से अल्लाह के वलियों की इब्तदा होती है। तो आप ये नदीम भाई इनका ताल्लुक वाक़िअन से है और उन्हीं के साथ उनका बेटा है। उस बेटे की पहले आप उसकी तस्वीर देखें और फिर उस बेटे को देखें और उसके बाद नदीम भाई आपसे ये गुफ्तगू करेंगे। बादशाह सरकार तशरीफ फरमा है कि देखें कि अल्लाह के वलियों की निगाह में कितना असर है। पहले आप इस तस्वीर को बड़े गौर से देखने वालों से गुजारिश करूंगा, बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी बारीकी से और बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में होकर आप अगर देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको हकीकत नजर आएगी। आप इस तस्वीर को बड़े गौर से देखें और आप देख रहे हैं इससे देखने के बाद फिर इनकी ये सारी तस्वीरें आप इन्हें बड़े गौर से बड़ी मोहब्बत की निगाह से देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप हकीकत आपको समझ आ जाएगी कि अल्लाह का वली जिस रंग में भी हो, जहां बैठा हो, वो जो इरादा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके उस इरादे को पूरा फरमा देता है। अल्लाह का वली अगर कह दे कि ये ऐसे होगा तो अल्लाह उसे ऐसे कर देता। आपने इन तस्वीरों को देखा और मैं ये गुजारिश करूंगा कि बादशाह सरकार के साथ ही ये जिसकी ये तस्वीर है इनका नाम नदीम है और इनका ये बेटा नहीम है। आप इसकी तस्वीर को देखें कि कल तक ये बेटा किस हाल में था और 3 हफ्तों के बाद इस बेटे की इस तस्वीर को देखें और उस बेटे के चेहरे को देखकर आपने ये खुद फैसला करना है कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो मैं नदीम भाई से ये गुजारिश करूंगा कि आप जिस वक्त सरकार जी के पास आए थे तो आपके बेटे की क्या पोजीशन थी, किस हालत में थे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा 26 जून को इसको बुखार हुआ है और लूज़ मोशन लगे हैं। शाम को हम इसको हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। सुबह इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, सांस का मसला हो गया इसको। और अगले दिन डॉक्टरों ने कहा कि इसके जो फेफड़े हैं वो काम नहीं कर रहा है, इसको आईसीयू में दाखिल कर दिया पीओएफ हॉस्पिटल में और फिर वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया। और ये इसकी तस्वीर है उस दिन जब वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया तो मुझे और तो कोई चीज़ भी सुझाई नहीं दी। मेरे दोस्त हैं आरब भाई, उन्होंने मुझे कहा कि जी आए चलते हैं सरकार के पास चलते हैं। हमारा तो पहले भी सरकार पे पूरा अतमाद था, पहले भी हमारे 3 मरीज इधर से ठीक हुए। तो हम रात को 2 बजे इधर आस्थाना आलिया कलर सईदा में ये तस्वीर लेकर आ गए सरकार के पास और सरकार से हमने इल्तिजा किया रोकर। तो मैंने तो सरकार ने बहुत शफकत फरमाई और तस्वीर पे दम किया और सरकार ने मुझे कहा कि इंशाअल्लाह आपके बेटे को अल्लाह पाक सेहत दे देंगे, आप फिक्र ना करें। और सरकार ने खुसूसी दुआ फरमाई। फिर मैं रवाना हो गया और सरकार ने मुझे कहा था कि इंशाअल्लाह 2-3 दिन में जो वेंटिलेटर से उतर जाएगा। और तीसरे दिन बच्चा वेंटिलेटर से उतर गया और उसके बाद थोड़ा इसके गुर्दों में मसला हो गया, जिगर में मसला हो गया।
अगले इतवार को मैं दरबार शरीफ बिलावड़ा शरीफ में तस्वीर लेके चले गए हैं हम, मैं आरफ भाई और तैर भाई। सरकार वहाँ शफकत फरमाई, तस्वीर पे दम किया और सरकार कहा कि इसका जिगर भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह और इसका गुर्दे भी ठीक हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहें, अल्लाह ताला इसको शफा दे देंगे। और मेरे मालिक ने इसी तरह किया जिस तरह सरकार ने फरमाया था कि अगले दिन डॉक्टरों ने जब टेस्ट किए तो उन्होंने कहा जी अब इसके गुर्दे भी सही काम करना शुरू हो गए हैं, अब इसके फेफड़े भी सही काम करना शुरू हो गए हैं, थोड़ा सा फ़र्क रह गया है। फिर मैं आया हूँ दोबारा सरकार के पास तस्वीर लेकर ही, क्योंकि बच्चा हॉस्पिटल में था। सरकार ने फिर दम किया है, दुआ दी है, स्पेशल दुआ दी है सरकार ने कहा इंशाल्लाह जे अगली दफ़ा आपके साथ चल कर आएगा इधर। सुभान अल्लाह। और जे रिपोर्टें हैं उसकी, जे मैंने जे POF की रिपोर्टें हैं, जे डॉक्टरों की हिस्ट्री जो उन्होंने लिख के दी थी, जे MH से चेक करवाया था, जे ब्रिगेडियर डॉक्टर हैं पल्मोनोलॉजिस्ट उनसे। और फिर जब एक और मसला बन गया ENT का, इसको मसला बन गया, जे ENT स्पेशलिस्ट हैं कर्नल CMH में, उनको चेक करवाया तो इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो सरकार फेसबुक पे ऑनलाइन थे तो मैंने ऑनलाइन दम करवाया है बेटे को, और अल्लाह के फजल से उसी दिन बेटे की आवाज़ भी निकल आई। हालांकि डॉक्टर कह रहे थे कि इसकी आवाज़ जो है ना अपने वली के सदक़े से और अपने वली की करामत के सदक़े से उसकी आवाज़ उसी दिन निकाल दी जिस दिन फेसबुक पे दम करवाया है। सुभान अल्लाह। तो मैं तो सब गलत अकायद रखते हैं कि जहाँ जो आस्ताना आलिया है कलर सईदा जहाँ दरबार अपनी झोलियाँ भर कर लेकर जाएं। तो मैं तो सरकार जी का इंतहाई ममनून हूँ, मशकूर हूँ, और मेरे लिए जो एक अंधेरे में रोशनी की एक किरण साबित हुए हैं। और मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है इंशाअल्लाह मैं इनका ताबेदार रहूँगा, खिदमतगार रहूँगा, और मैं दरख्वास्त करूँगा कि मुझे भी अपने खादमों में शामिल फरमा ले। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। कहाँ से आए हो? वाकई से। पढ़े क्या हो? मैं बैचलर कर रहा हूँ। बैचलर कर रहे हो? अभी ठीक हो? आपकी तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह। आप पढ़े लिखे हो? हाँ जी माशाल्लाह। तो अचानक तबीयत आपकी खराब हो गई थी? बस अचानक ही शाम के टाइम, सुबह के टाइम ना सांस की तकलीफ शुरू हो गई। अच्छा। डॉक्टर साहब को बताया, उन्होंने फटाफट ICU में शिफ्ट कर दिया। अच्छा। तो उसके बाद कोई आप खुश हो? आपके सामने आप मुझे कितनी मरतबा मिल चुके हो? आपको मैं अभी सेकंड टाइम हम आए। सेकंड टाइम हाँ आए? जी। फर्स्ट टाइम कहाँ आए थे? बिलावड़ा शरीफ। जब आप ठीक हुए हाँ थे। जी। आप सेकंड टाइम हाँ आए जी। हैं? आप बिल्कुल ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। आप देखिए पढ़े लिखे हैं, आप जवान हैं। हाँ जी। आप क्या कहते हैं कि जो दौरे जदीद की लोग कहते हैं पुराने जमानों में औलिया अल्लाह हुआ करते थे, अल्लाह के बंदे हुआ करते थे, पुराने जमाने की बात है। तुम इस बेटा इस दौरे जदीद की बात करो कि इसमें आप क्या करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास वो कहते हैं ना किसी की आंखों के साथ नजर से बीती होती है, तुम्हारी तन बीती है, तुम्हारे साथ बीती है। हाँ। तुम क्या कहते हो कि अल्लाह के बंदों के दरवाजे पे कैसे रब शफाएं देता है, क्या कहते हो बेटा? बेशक ये शफा तो है। एक दिन मैंने खुद, बल्कि इस जगह मुझे तकलीफ हो रही थी। अच्छा। तो फेसबुक पे उस टाइम आप ऑनलाइन थे तो मैंने दम करवाया, तो थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो गया। तो पिछली बार जब लावड़ा शरीफ आया हूँ तो उस टाइम मैदे में पहले मेरे काफ़ी बीमारी से पहले भी जलन रहती थी ना, तो उस दिन आपने जब कहा कि दम हो रहा है तो हाथ रख लें, मैंने मैदे पे हाथ रखा था। तो शुक्र अल्लाह का अब तक मुझे कोई तकलीफ नहीं। आप सुकून में, आप हाँ, ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। आप अपने दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहते हो कि जो बेरवा रवी का शिकार है, जो ये लोग कहते हैं कि बिद्दो शिर की तरफ चले जा रहे हैं, ये तो अल्लाह के बंदू के पास जाना गैरुल्लाह का होता है, शिरक होता है। बेटा कोई आपने शिरक देखी है यहाँ? नहीं, कोई नहीं। मेरा क्या पैगाम होता है? कौन शफा देता है? अल्लाह ताला शफा। अल्लाह ताला। जब मैं किसी को दम करता हूँ तो अल्लाह का नाम लेता हूँ तो शफा। देखिए ना, आप जवान है, हाँ जी। आपका जो पैगाम है ना आपके लिए बड़ा खूबसूरत है। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने जवानों को, अपने दोस्तों को, जो आपके करीब के लोग हैं, इनका आज दौरे जदीद ये दिमाग खराब किया जाता है, क्योंकि कायनात के अंदर मजबूत तरीन चीज है इश्क मुस्तफ़ा। हुजूर की मोहब्बत जो है वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी की जमानत है। और जिसने हुजूर की मोहब्बत का पट्टा अपने गले में डाल दिया, अल्लाह ने उसको दुनिया में भी कामयाब किया और मैशर में भी कामयाब किया। और जो हुजूर की गुलामी से हटा वो दुनिया में भी रुसवा होगा और मैशर में भी रुसवा होगा। इसलिए बेटा मेरा दुनिया पूरी में जवानों के लिए प्रोग्राम है। वो कहते ना, लोई लोई परले पांडा जे कुड़िए तू परना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जानी नु भी डरना।
बात है बेटा, आज जवानी है आपकी, जिंदगी और सेहत देने वाला मेरा रब है। लेकिन याद रखो, रब ने हम पर जो करम किया ना सबसे बड़ा, खुदा तो पूरी कायनात का मालिक है, लेकिन हमें सबसे बड़ा फख्र यह है कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, और ये उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत है, इससे ज़्यादा बेहतरीन उम्मत कोई नहीं। और हमें फ़ख्र ये है, मुझे ये फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान होने के साथ साथ मैं या रसूलुल्लाह का पैगाम पूरी दुनिया में, अक़वाम आलम में पहुँचा रहा हूँ। और या रसूलुल्लाह का पैगाम रब के करम से लोगों के लिए शफ़ाएं भी होता है और हदायत का भी रास्ता होता है। इसलिए मेरा जो पैगाम है पूरी दुनिया के लिए ये है कि अगर एक फूक के अंदर, एक दम के अंदर इतनी ताकत है कि मरीज वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है और उसे दम होता है, तो रब वहां शफा दे देता है। तो जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनका कितना उनका करम होता है। इसलिए जिस तरह रूहानी शफाएं, जिस्मानी शफाएं होती है, इसलिए देखें, आप डॉक्टर के पास चले जाएं, हकीम के पास चले जाएं, तबीब के पास चले जाएं, मालिक के पास चले जाएं, कुराज में कहीं भी चले जाएं, तो आपको रास्ते में कोई भी नहीं रोकेगा। आप लोग इंडिया चले जाते हैं, मंदिरों के पास, हिंदुस्तान चले जाते हैं जिगर का ट्रांसप्लांट कराने के लिए, लेकिन हर बंदा उसे कहता है बड़ी मुबारक हो तुझे कि तूने, तेरा जिगर आई ठीक हो गया, तूने 70-80 लाख करोड़, एक बंदा साथ लाया था जिसका जिगर का पीस भी दिया और तुम ठीक हो गए। लेकिन जब अल्लाह वालों के पास बंदा चलता है, रब वालों के पास चलता है, तो रास्ते में चलते हुए कोई कहेगा हाँ कहीं तुम बिदअत करने नहीं जा रहे हो, कहीं तुमसे शिर्क तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि किसी शिर्क में तुम मुब्तला हो। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर अल्लाह की रजा के लिए चले थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो शैतान वहां भी पहुंच आया था। उसने कहा जब तुम कमजोर थे, जब कुछ भी नहीं था, जब मासूम बच्चा था, तो स्याह पहाड़ों में छोड़ के चले गए, और अब जवान हो गया और ख्वाब देख लिया, रब की खातिर ज़बह कराने के लिए चला गया। लेकिन हम कुर्बान जाएं हमारी पूरी नस्लें कि वो माँ और वो औरत जिसने ये कहा है शैतान सुन, ये अल्लाह की रजा है, अल्लाह का हुक्म है। उन्हें कहा अल्लाह का हुक्म है। उन्हें कहा एक इस्माइल नहीं होने के बाद भी जहां वो पूरा होगा। इसलिए वो कहते सिखाया किसने, इस्माइल को आदाब फर्जंदी, ये मकतब की करामत थी, ये थी फैजान नजर। बात यह है कि फैजान नजर का स्याह पहाड़ों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसी ने ये नहीं पढ़ाया था कि एहतराम क्या होता है, ये अल्लाह की तरफ से। अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है जिसे मैं चौं हदायत दे दूं और जिसे चौं मैं हदायत के रास्ते से हटा दूं। इसलिए मैं हर सुबह ये रब से दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया है, और जिसके मुकद्दर में अब तूने हदायत लिख दिया है। और मुझे यकीन है हर रोज जो हजारों लोग आते हैं, रब इनके मुकद्दरों में शफाएं भी लिखता है, करम भी लिखता है और हदायत भी लिखता है। इसलिए आते वही है जिन पर रब करम फरमाता है। आप वेंटिलेटर पे देखें, जिंदगी की एक सांस, एक छोटी सी अक्स तस्वीर, कायनात में छोटी सी तस्वीर, ये बच्चा और ये बच्चा मैच नहीं कर रहा, अकल नहीं मैच कर रही। वो कहते हैं ना अकल यार है 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला है ना जायद है ना हकीम है। अकल कहती है बाजार को, इश्क ले जाता है कुएं यार को। अब अकल इनकी तस्लीम नहीं कर सकती थी। बच्चा वेंटिलेटर पे हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल पे लेटा हुआ है, और हम जा कहाँ रहे हैं, एक फूक जो इतने गैप इतने दूर, वहां से दम कराने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये मकाम इश्क था। जब अकल खत्म हो जाती है ना, अकल के सारे तरीके खत्म हो जाते हैं ना, वहां से मकाम इश्क शुरू हो जाता है। और जब इंसान अकल को छोड़कर इश्क वालों की सब में खड़ा हो जाता है ना, तो हर काम जो इम्पॉसिबल है, नहीं मुमकिन नहीं है, वो अल्लाह मुमकिन बना देता है। इसलिए रब कुरान में फरमाता है मेरे बंदे तू मायूस ना होना मेरे करम से, मेरी मेहरबानियों से, मेरी अता से। मैं तेरी मेहरबान माँ से 70 गुना ज्यादा तुझसे मोहब्बत और तुझसे प्यार करता हूँ। इसलिए हमें ये यकीन होना चाहिए कि आखिरी सांस तक भी रब के करम से हमें मायूस नहीं होना चाहिए। और मुझे ये यकीन है कि रब ने मुझे ये जो करम बख्शा है, मेहरबानी दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ पर बख्शी है, ये उन गिरते हुए आंसू का मुदाफा है जो मायूस हो जाते हैं। अब वेंटिलेटर पे बैठा हुआ, क्या पता किस टाइम डॉक्टर ये मशीन उतार दें कि अब इसकी आर्टिफिशियल सांसें खत्म हो गई हैं, अब चलते हैं। लेकिन इन्होंने वहां से चले, अल्लाह ने
आर्टिफिशियल सांसें जो मसनूई सांसें से उनको तब्दील करके असली सांसें अता फरमाए। ये आपके सामने खड़ा है। इसलिए बहुत सारे लोग रोकते हैं, लेकिन अल्लाह का कुरान फरमाता है जिसने एक इंसान की जान बचा ली गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। सबसे अजीम काम है इंसान की जान बचाना, और जो जान बचाता है वो हुजूर से मोहब्बत करता है। अल्लाह करीम तमाम बीमारों को, जहाँ कोई परेशान हाल है, जो मायूस हो चुके हैं हर जगह से, अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े से, दर रसूल करीम के सदक़े से, हुजूर गौसे पाक के वसीले से, पीर मसंजर वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के बबरकत मज़ार के वसीले से उन्हें शफ़ाए कुली नसीब अता फरमाए और उनकी मुश्किल आसान फरमाए। ये हज और कुर्बानी का बड़ा बरकत वाला महीना है। अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े से तमाम गुनहगारों को गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। और हम पर जो मुसीबत अलम है सिर्फ हमारी बेसब्री से, अगर इंसान थोड़ा सा अब कुरान पढ़ के देखे, रब कुरान में फरमाता है जिसने भी सब्र किया वही कामयाब हो गया। हुसैन पाक ने सब्र किया था, कामयाब हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सब्र किया तो वो कामयाब हो गए। ये है साबरीन की पास। इसलिए आप देखें इसकी तस्वीर का अक्स देखें कि सूफिया बसफा हजरत किबले आलम पीर मसंजर वाली सरकार जब दरे मुर्शिद में पहुंचते हैं तो 3 साल और 22 दिन सब्र में गुजार देते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ हुक्म होता है कि मुरीद उन्हें लंगर देना है, उन्होंने दिया है, खाया कुछ नहीं, 3 साल और 22 दिन तक सब्र में। आज जो फल दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ पर है, जो करम और मेहरबानी है, ये उस मर्द कलंदर का सब्र की मेहरबानी और सब्र और अकीदत की मेहरबानी है। मेरा तो पैगाम ये होता है कि जिसकी नीयत साफ है, जिसका इरादा अच्छा है, जिसका चेहरा और दिल बराबर है, वो इस दरवाजे से कभी खाली नहीं जाएगा। अल्लाह करीम आप सब बीमारों को शफाई कुल्ली नसीब अता फरमाए। तमाम मुसलमान के लिए दुआ के लिए हाथ उठाकर आमीन 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 आमीन।